ज्योतिबा फुले अमर हैं। आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि संविधान कथा हर रविवार को सुबह 11 बजे होती है और वो कई महीनों से चल रही है। और इस संविधान कथा का सीधा उद्देश्य है कि संविधान के विषय में चर्चा करना, संविधान हमारे देश का क्या है, कैसे है, उसमें क्या प्रावधान है, ये सारी बातों को लेकर ये संविधान कथा रहती है। आज हमारी संविधान कथा में मुख्य रूप से हैं हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, मशहूर विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी। महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में हमको जरूर पढ़ना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से समाज के सुधार के लिए कितने बड़े आंदोलन और त्याग किए। ये संविधान कथा में आज हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले क्यों, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें। हमारे महापुरुष हैं और जैसा कि हम लोग शुरू में सबसे पहले हमारे देश के महापुरुषों को याद करते हैं, इसी कड़ी में संविधान निर्माता बाबा साहब अमर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता। तो हम लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने इतना प्यारा संविधान, सबसे श्रेष्ठ संविधान दिया। तो आज हम लोग संविधान कथा में बहुत कुछ चर्चा करेंगे और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जिनकी सोच थी कि सबको बराबर का अधिकार मिले, और वो बाबा साहब से बहुत हद तक, कई हद तक उनके समर्थक किया। और वो समझते थे कि बाबा साहब जिस तरह से देश में भेदभाव मिटाना चाहते हैं, और उन्होंने उस बात को समझा, जाना और उसके लिए मिलकर काम किया। तो आज बहुत सारी चर्चाएं आपके सामने होंगी। तो एक बार सब लोग नारा लगाएं, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें, संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें। जय जय संविधान, मातृशक्ति की जय हो। आज हम लोग संविधान कथा को शुरू करने जा रहे हैं और इस संविधान कथा की कड़ी में आप सबके सामने ये बात हम बहुत क्लियरली रख रहे हैं कि हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को कई बार सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना कर चुका कि वो जो हमारे देश का संविधान है वो शास्त्रों का सार है, वो संतों का विचार है, वो हमारे देश के समाज सुधारकों की सोच है। वो सब ऐसा ही चाहते थे कि हमारे देश का संविधान जो है बिना भेदभाव वाला, सबसे प्रेम करने वाला, सबको बराबर का अधिकार देने वाला बने, और सब उसके लिए सब बराबर हो, कोई ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा ये सब ना हो, सब देश के मालिक बने, नागरिक के अपने अधिकार हो। और इस संविधान की वजह से, ये जो संविधान है, भारत देश का संविधान है, ये हमें अधिकार देता है। संविधान से पहले हम कौन थे? गुलाम थे, प्रजा थे, राजा रजवाड़े थे, 565 रियासतें थी। पहले भारत नहीं था, पहले 565 रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, सबके अपने राज हुआ करते थे। भारत बना आजादी के बाद, 565 रियासतों को एक किया गया, तब जाकर भारत बना। तो जिन लोगों को भ्रम हो गया है ना, पहले से ही भारत था, ये था, जब हम आजादी नहीं थे, गुलामी में थे, तो पहले से भारत कहां होगा? भारत कब बना? आजादी के
आंदोलन के बाद, आजादी के बाद 565 रियासतों को एक करने के बाद हमारा देश भारत बना। तो आज संविधान कथा में बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत स्पष्ट तरीके से चर्चा होगी, जिसमें हम बात करेंगे हम भारत के लोग। हम बात करेंगे आज महात्मा ज्योतिबा फुले पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं लोग, कुछ लोग, वो कितना बड़ा पाप है, वो संविधान विरोधी है, वो चर्चा करेंगे आज। आज हम लोग बात करेंगे पाखंडवाद क्या है, क्यों है और कैसे चल रहा है, इस पर भी चर्चा रहेगी। और ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका क्या हुआ, कितने सारे विवाद खड़े कर दिए उस प्रतिमा को लेकर, कोई चर्चा नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में, ध्यान है ना आप लोगों को, ये संविधान कथा क्यों शुरू की गई थी। संविधान निर्माता बाबा साहब की जो प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में विधिवत लग रही थी, उसका क्या हुआ, इस पर चर्चा होगी आज। किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है इस बात से कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा न लग पाए, कैसे विवाद खड़ा किया, किस तरह से विधिवत प्रतिमा को लगने नहीं दिया पाखंडवादियों ने। ये इस बात पर भी चर्चा होगी। आज चर्चा होगी कि देश की महिलाओं पर, बेटियों पर किस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। आज चर्चा होगी देश की जो महिलाएं हैं उन पर, बेटियों पर कैसे आपत्तिजनक टिप्पणी बड़े बड़े मठाधीश के लोग, बड़े बड़े लोग जो शास्त्रों के ज्ञाता बनते हैं वो लोग कर रहे हैं। जबकि शास्त्रों में तो जो लिखा है, क्या लिखा है आप सबको बताते होंगे, क्या लिखा है ये देखिए। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, इसको लेकर आज हम बहुत सारी चर्चा आपके सामने रखेंगे। लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तंत्र देवता। तो ये लिखने के बाद भी माताओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर किस तरह से बड़े बड़े मठाधीश के लोग भारत देश के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, ये भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोगों ने देश की महिलाओं और बेटियों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसकी भी चर्चा की जाएगी। हमें किसी से डर नहीं लगता। ये संविधान कथा है, ये पाखंडवाद की कथा नहीं है। ये कौन सी कथा है, आप सब लोग सुन लीजिए ध्यान से। ये संविधान कथा है, पाखंडवाद की कथा नहीं है। जो देश में संवैधानिक है उस पर चर्चा की जाएगी। पंडित विष्णुकांत शर्मा किसी से नहीं डरता। किसी को अगर ये भ्रम हो गया हो, मारते हो ना, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दयानंद सरस्वती जी के साथ क्या हुआ, और भी महापुरुषों के साथ क्या हुआ, उनको मार दिया गया। ठीक है, पंडित विष्णुकांत शर्मा मरने के लिए तैयार है, लेकिन संविधान की कथा तो सुनाएगा ही सुनाएगा। आप जो कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं वो करिएगा। पाखंडवादियों को ये मेरी भी चुनौती है कि सत्य को मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति पाखंडवादियों से नहीं डरता है। ये बात कान खोल कर सुननी होगी। न पहले कोई डरा था पाखंडवादियों से, न कोई डरता है, न भविष्य में कोई डरेगा पाखंडवादियों से, क्योंकि सत्य जो है वही ईश्वर है, और सत्य जो है वही हमारा मोक्ष है, और सत्य की रक्षा संविधान
करता है। ये बात पाखंडवादियों को पता होना चाहिए। वो इस भ्रम में है कि झूठ और पाखंड से वो अपने स्वार्थों को सिद्ध करेंगे और मानवतावादी लोग शांति से बैठेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जब जब पाखंडवादियों ने अति की है, पाखंडवाद फैलाया है, झूठ फैलाया है, भेद फैलाया है, जब जब नफरत फैलाई है, तब मानवतावादियों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। तो ये पाखंडवादी बहुत क्लियर स्पष्टली समझ लें कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग देश के अंदर हैं, पूरी दुनिया के अंदर हैं, जो सत्य को मानते हैं, जो कि ईश्वर को मानते हैं, जो कि मानवता को मानते हैं। वो निश्चित रूप से पाखंडवादियों का, भेदभाव करने वालों का, नफरत करने वालों के खिलाफ विरोध जरूर करेंगे, उनके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उठाई थी पाखंडवाद के खिलाफ। गुलामीगिरी पढ़ी है ना सबने। ईश्वर है लेकिन पाखंडवाद नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया है, स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। अगर हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, हमारे घर को आगे ले जाना है, हमारे शहर को आगे ले जाना है, तो हमको निश्चित रूप से संविधान का पालन करना होगा, पाखंडवाद से दूर रहना पड़ेगा। पाखंडवाद के चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। तो आज हम लोग बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे, क्योंकि पाखंडवाद की बात आ रही थी। आज ये भी चर्चा होगी। आज ये बताया जाएगा कि देश की आजादी में जितना पुरुषों का योगदान था, उतना माताओं का भी योगदान था, उतना बेटियों का भी योगदान था। कोई भी पाखंडवादी माताओं का, बेटियों का अपमान करेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये तो संभव नहीं है। और वो किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो देश के अंदर, उसको कोई भी कुछ भी क्यों ना कहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब माताओं का, बेटियों का अपमान हुआ है, तब तब देश में या दुनिया में क्या हुआ है, घरों में क्या हुआ है, ये पता नहीं क्या आप लोगों को। तो मैं फिर से विनम्र आग्रह करता हूं कि देश की या किसी भी महिला का, बेटी का अपमान न किया जाए। जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, खुद को मठाधीश समझते हैं, उन्हें नारी के सम्मान को भी समझना पड़ेगा, उनको बेटियों के सम्मान को भी समझना पड़ेगा। वो कोई खिलौने जैसी कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर ने जैसा पुरुष को बनाया, वैसा माताओं को बनाया, महिलाओं को बनाया है। उसने, ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा, सबका अपना अपना सम्मान है। तो अगर माताओं के सम्मान के विषय में आपत्तिजनक कोई टिप्पणी करेगा, तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। आज हम बताएंगे कि जो हमारे देश का संविधान क्या कहता है माताओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षाओं को लेकर। तो एक बार सब लोग जोर से बोल दीजिए, आज ये विशेष जो संविधान कथा है वो माताओं के ऊपर है। माताएं क्यों? मां न होती तो तुम भी न होते, मैं भी न होता, ये संसार नहीं होता। मां ही है जो पालन पोषण कर रही है, वो भगवान है। पाखंडवादियों को हो सकता है ये समझ में ना आए, भोगने की वस्तु नहीं है, खिलौना नहीं है, वो पालनहार है, पालनहार। आज हम चर्चा करेंगे कि मां का जो स्थान है, महिलाओं का जो स्थान है, बेटियों का जो स्थान है, वो क्या है। पाखंडवादियों को ये समझ में नहीं आएगा, वो तो अंधे हो चुके हैं। संविधान देश में है ना, संविधान रक्षा करेगा सबकी और करता है। ऐसे मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जो कब उनके अंदर चेतना जाग जाएगी और वो पाखंडवादियों का पाखंडवाद खत्म कर देंगे। पहले भी क्रांतियां हुई हैं, होती रही हैं, ये भ्रम में मत रहिए। मैं आज भी ये सबसे प्रार्थना कर रहा हूं
कि पाखंडवाद से दूर भागिए, हटिए दूर। अब ये पाखंडवाद का समय नहीं है, ये संविधान का समय है, ये समझना होगा। जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं, संविधान कथा को सुन रहे हैं, मेरा सबसे आग्रह निवेदन है कि आप सब लोग भी इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डाउनलोड करें, रीपोस्ट करें, बताएं पाखंडवादियों तक ये कथा को पहुंचाएं। पाखंडवादी 100 बार सोचें कि अगर महिलाओं और बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो लोग उसका विरोध निश्चित रूप से करेंगे, करेंगे ही करेंगे। ये भ्रम में बिल्कुल कोई न रहे। तो आप सब लोग भी इस संविधान कथा को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर लें सब लोग, क्योंकि ये संविधान कथा जो है पाखंडवाद के नाश के लिए की जा रही है, भगवान विष्णु के आदेश से की जा रही है। आपको ध्यान होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर राकेश कुमार नाम के मनोवादी पाखंडवादी व्यक्ति ने जूता फेंका था, और वो पाखंडवादी कह रहा था कि भगवान विष्णु ने की प्रेरणा से ये सब हुआ है। तो मैं बहुत क्लियरली ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, भगवान विष्णु ने मुझे बताया कि वो पाखंडवादी है, झूठ बोल रहा है। मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा पाखंडवाद का नाश करो, जैसे हजारों साल पहले में आया, सैकड़ों वर्ष पहले, और पाखंडवाद का नाश अहिंसा के माध्यम से किया। उसी तरह से अहिंसा के रास्ते से इस पाखंडवाद के नाश करने की हमको जरूरत है, मुझे करना है, और हम सबको मिलकर करना है, और हम सब निश्चित रूप से करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भ्रम में न रहे इस बात को लेकर कि पाखंडवाद का नाश नहीं होगा। पाखंडवाद का निश्चित रूप से नाश होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। पाखंडवाद का समापन निश्चित है। जो लोग अभी भ्रम में वो फड़फड़ा रहे हैं कि पाखंडवाद खत्म नहीं है, धंधे खत्म हो जाएंगे, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस बात को लेकर। खैर, तो मैं आपको इस पूरी संविधान कथा में हमारे साथ बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोगों की वजह से ये कथा चल रही है, आप सबके सहयोग से चल रही है। कहीं ना कहीं आप इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं इस पूरी कथा को, और अपनी रुचि दिखा रहे हैं, और अपने जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में वो सब भी क्लियर हो रहे हैं। तो मैं पाखंडवादियों का जवाब जो है उन्हीं के तरीके से, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं अपने उन शास्त्रों के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, जिससे उनको ये बात समझ में आ सके कि पाखंडवाद का देश में कोई स्थान नहीं है। तो चर्चा में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो टॉपिक है, हम टॉपिक पहले से दे देते हैं, सारे टॉपिक आपके पास हैं, और आज हम ये भी बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को या मध्य प्रदेश सरकार को हमने पत्र लिखकर ये बताया कि संतोष वर्मा, मंत्री विजय शाह और अनिल मिश्रा के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, उनको सरकारी नोटिस जारी हो, सरकार करे ना, प्रशासन के करने से कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। तो इस वजह से हमने उनको भी पत्र लिखा, वो सारी भी चर्चा आपके साथ हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं आपसे टॉपिक में, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो शुरू होती है हमारे संविधान की, वो इसी बात से शुरू होती है, हम भारत के लोग। कई लोगों ने संविधान की पुस्तक नहीं मंगाई है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप संविधान की एक कलर पूरी पुस्तक लें पूरा, और इसको जानें, इसको समझें, इसमें बहुत कुछ है। तो ये जब संविधान को हम पढ़ते हैं तो हमारा संविधान का क्या कहता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और
अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष सप्तमी सप्त 2006 विक्रमी को अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे इसको जब गहराई से हम लोग पढ़ते हैं तो जितनी पुस्तकें भारत में है ना, जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, ये जो भारत देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो सबका सार है। क्या है? सार। इसमें सब कुछ आ गया, इससे बाहर कुछ नहीं है। और इसी बात को लेकर पूरा संविधान लिखा गया है। तो ये चीजें हमको समझनी होंगी कि जो संविधान जो लिखा गया है तो उसको हमको जानने की जरूरत है। तो आप सब लोग भी इस प्रस्तावना को हफ्ते में एक बार रिपीट करें, जानें, समझें कि आखिर ये जो है संविधान की प्रस्तावना वो क्या है, उसका हमको पाठ करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी पर। महात्मा ज्योतिबा फुले ये हमारे महापुरुष हैं और महापुरुषों के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। देश के महापुरुष जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, देश के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बहुजनों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए काम किया, त्याग किया, और उनके विषय में या हमारे किसी भी महापुरुष के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी करना स्वामी आनंद स्वरूप काय का स्वामी है और काय का आनंद है और काय का स्वरूप है, वो कुछ नहीं है। वो एक नंबर का झूठा, अनपढ़ है, पाखंडवादी है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाएगा। उनके खिलाफ भी FIR के लिए आवेदन दिया गया है और आगे भी बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी को, दूसरे सभी महापुरुषों को चाहते हैं और कोई नहीं चाहता कि इस तरह से अपमानजनक बातें कोई व्यक्ति करे। और तो ये पाखंडवादियों को समझ में नहीं आया, ये इनके दिमाग हिल गए, इनके दिमाग में हिल गए कि इनका पाखंडवाद एक्सपोज हो रहा है। इस वजह से वो महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन लोग समझदार हैं देश के। ग्वालियर के कल उन्होंने विरोध किया, पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर में आवेदन दिया है FIR के लिए। स्वामी आनंद स्वरूप पाखंडवादी के खिलाफ जो है FIR की जाएगी, होना भी चाहिए। और ऐसे लोगों को तो जेल में भेज देना चाहिए जो देश के महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। इन्होंने खुद ने तो कुछ नहीं किया, पाखंडवाद के अलावा कुछ नहीं किया, देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। जो स्वामी स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, पता नहीं, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता। तो हम सबको शांति पूर्वक अपनी बात, मैं भी, मेरे अंदर भी पीड़ा है, मैं भी अपनी बात रख रहा हूं। तो आप सब लोग भी, जो भी लोग जो स्वामी आनंद स्वरूप जो है उसका पाखंडवादी का विरोध कर रहे हैं, करें, करना चाहिए, लेकिन अपनी बात शांति और अहिंसा संवैधानिक दायरे में रहकर हमको करनी चाहिए। तो एक बार सब लोग बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें। तो ये महापुरुष है हमारे।
तो मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं कि पाखंडवादियों का पाखंड इतना बढ़ता जा रहा है कि वो अपने ही महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। और पाखंडवादियों का पाखंड यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ कहेंगे पाखंडवादी कण कण में भगवान, तो जब कण कण में भगवान तो लोगों में नहीं है क्या? फिर ऊंचा नीचा छोटा, आगे पीछा, महिला पुरुष, ये सब क्यों? ये ड्रामा करते हैं पाखंडवादी, पाखंडवाद फैलाने के लिए। तो न तो इनको पता कि कण कण में भगवान कहाँ है, जानते ही नहीं है। तो उनसे पूछो कण कण में कैसे भगवान, तो पता नहीं है। तो खैर ये इस पर हम बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ करेंगे। अब बहुत सारी बातें हैं, तो उन सब बातों को हमको समझना होगा। तो एक बार फिर से बोल दीजिए, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें। अब हम बात करते हैं पाखंडवाद की। आप सब लोगों का भी ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है कि पाखंडवाद जो है वो क्या है और क्यों है, उसका कारण क्या है, क्यों ये पाखंडवाद, क्या है पाखंडवाद? सोचिए, सोचो जरा, दिमाग पे जोड़ दो, क्या है पाखंडवाद? क्या होता क्या है पाखंडवाद? पाखंडवाद देखिए, सभी धर्म शास्त्रों में सबके जिन्होंने भी लिखा, उनको जितनी समझ थी उन्होंने उस हिसाब से अपना अनुभव, अपनी जैसी सोच थी वैसी उन्होंने इसको वहां लिख दिया। लेकिन बहुत सारी या कुछ बातें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। जैसे सभी धर्म शास्त्रों में आपको मिलता है, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, दया करो, प्रेम करो, स्नेह करो, करुणा रखो, ये सब धर्मों में मिलेगा। ईश्वर के रास्ते पे चलो। मैं पर्सनल किसी धर्म को लेकर नहीं बोल सकता, कॉमनली बात कर रहा हूं। तो जब चलने की बात आती है, सत्य का साथ देने की बात आती है, तब वो क्या करने लगता है? सत्य का साथ नहीं दे पाता, बोला जय 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 जय। तो इसे पाखंडवाद कहते हैं। जब हम मार्ग पे चलते हैं तो वो ईश्वर का मार्ग है, वो सत्य का मार्ग है, वो मानवता का मार्ग है। जो धार्मिक ग्रंथों में शिक्षाएं दी गई हैं, उन शिक्षाओं पर न चलते हुए लोग क्या करते हैं? पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। जब पाखंडवाद को, मतलब आप वो उनके मार्ग पर महिलाओं का सम्मान करेंगे, सभी धर्मों में लिखा है, माता पिता की सेवा करेंगे, किसी को गलत नजर से नहीं देखेंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, करुणा करेंगे, दया करेंगे, ये सब धर्मों की ये शिक्षा है। लेकिन उसके उलट करते हैं, बोला झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं। और जब सत्य का साथ नहीं दे पाते, तब पाखंडवाद शुरू होता है। जो लोग सत्य का साथ नहीं दे पाते, सत्य पे नहीं चल पाते, तो पाखंडवाद के माध्यम से क्या करते हैं? सत्य को छुपाना चाहते हैं, सत्य की शिक्षाओं को छुपाना चाहते हैं। जो ईश्वर का मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है, भगवान बुद्ध का, तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, गांधी जी का जो मार्ग है, कबीर जी का जो मार्ग है, गुरु गोविंद सिंह जी का जो मार्ग है, रहीम जी का जो मार्ग है सत्य का, जो मार्ग है संविधान का। तो संविधान से मुकाबला करने की हिम्मत पाखंडवादियों में
नहीं है। तो जब संविधान सामने आ जाता है तो उनको बस पाखंडवाद शुरू कर देते हैं, कुछ न कुछ करेंगे। आप देखिए पाखंडवादियों का, जब उनसे कहो सत्य के साथ खड़े हो, ना नहीं खड़े हो पाएंगे। कण कण में भगवान बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये मनुष्यों में नहीं है क्या, ये ऊंचा नीचे कैसे हो गया, नहीं। अरे ये जो ये झूठ है, ये जो ड्रामा है इनका, वो पाखंडवाद की आड़ में क्या करते हैं। मैंने इन पाखंडवादियों के दिमाग को हिला के रखा है। पूछो कैसे। देखिए, मैं ये माला पहनूं, कपड़े पहनूं, तिलक लगाऊं, या ये सब लूं या न लूं, और लेने की जरूरत क्या है, आप समझिए। सत्य के मार्ग पे चलूं, सत्य का साथ दूं, संविधान को मानूं, दया करुणा प्रेम भाव ये सब रखूं। जब ये सब नहीं होते हैं तो पाखंडवादी क्या करते हैं, ये चोला पहनते हैं और चोले के आड़ में पाखंडवाद को फैलाते हैं और बोलते हैं, खुद नहीं अमल करते। अगर पाखंडवाद नहीं है तो आप धार्मिक स्थान के पैसे जो दान जनता ने दिया उसको शिक्षा के क्षेत्र में लगाते, उसको सेवा के क्षेत्र में लगाते। आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के स्थान में रहकर आप वहां का पैसा ले रहे हैं, और ईश्वर तो कुछ अलग है। ईश्वर बिना सत्य के नहीं हो सकता, ईश्वर बिना प्रेम के नहीं हो सकता, करुणा के बिना ईश्वर नहीं हो सकता आपके लिए भी। तो पाखंडवादी जब सत्य पे नहीं चल पाते, प्रेम करुणा नहीं रख पाते, तब वो पाखंडवाद की आड़ में सत्य को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी हिम्मत नहीं है गांधी के मार्ग पर चलने की, उनकी हिम्मत नहीं है बाबा साहब के मार्ग पर चलने की, उनकी हिम्मत नहीं है महात्मा ज्योतिबा फुले के मार्ग पर चलने की, उनकी हिम्मत नहीं है बिरसा मुंडा जी के मार्ग पर चलने की। इस वजह से वो इस पाखंडवाद की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लोगों की फीलिंग से, लोगों की भावनाओं से कैसे खेलना है। वो डराते हैं ईश्वर के नाम पर लोगों को और झूठ मूठ का नाटक करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जय जय संविधान के मंत्र से कैसा भी भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर वो भाग नहीं जाए तब मुझे आप बोलना पंडित विष्णुकांत शर्मा गलत कह रहा है या सही कह रहा है। सिर्फ झूठ है इनका, लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, डराने का काम है, भ्रम फैलाने का काम है, और लाखों लोगों में से कुछ लोग तो तैयार हो ही जाते हैं, मान ही जाते हैं, क्योंकि लोग आज जिस तरह से परेशान है, बहुत सारी चीजों से परेशान है, तकलीफ में है। आप ये बता दो, ये भूत जो है भारत में ही क्यों है, विदेशों में क्यों नहीं है? अगर भूत होते या ये सब पाखंडवाद जो है भारत में ही क्यों है, अपने ही देश में क्यों है, विदेशों में तो नहीं है। हाल भूतरी आ जाती है, भूत आ जाता है, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये सब ड्रामेबाजी सारी की सारी यही क्यों है? क्योंकि ये जानते हैं, ये इनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहा है पाखंडवाद कि ये असली धन कमाने का तरीका क्या है, लोगों को डराओ और ठग लो, पैसा ऐंठ लो। बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा दे नहीं, पैसे गरीब के लिए लाइन लगती है, समझो, बड़ी लंबी लाइन लगती है। और पैसे वालों की लाइन कैसे लगती है, वीआईपी एंट्री से। देखा होगा शायद आप लोगों ने, ये भी तो एक पाखंड। ईश्वर के लिए तो सब बराबर हैं, और ईश्वर तो हर हृदय में वास करता है। जब हम कण कण की बात करते हैं, ये दुनिया जो बनी है एनर्जी से बनी है, और एनर्जी हर चीज में है, ऊर्जा जो है वो सब जगह है। तो ईश्वर तो कण कण में वास कर रहा है, मुझ में, आप में, पशु में, पक्षी में, सब में है, ईश्वर ही है ना। तो हम सबको अपने अंदर के ईश्वर को पहचानने की जरूरत है, और पाखंडवादियों से दूर रहने की जरूरत है। बोलो महाराज आप पहले चल के तो दिखाओ सत्य पर, हिम्मत हो आपकी तो। नहीं, सत्य पे नहीं चलेंगे,
फिर क्या करोगे? बोला बाकी सब करेंगे, सत्य पे नहीं चलेंगे, बेईमानी नहीं बंद करेंगे, झूठ बंद नहीं करेंगे, बाकी सत्य पे नहीं चलेंगे। तो ये जो पाखंडवाद की, देखिए ईश्वर जो है, पूजा जो है, वो आंतरिक विषय है, अंदर का विषय है। और जो ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, उनकी सिर्फ एक ही पहचान है। उनकी जो पहचान जो आप सब लोगों ने देखी है, आप जब उन्हें देखेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। वो गांधी की तरह दिखेंगे, वो महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह दिखेंगे, वो बिरसा मुंडा जी की तरह दिखेंगे, वो और भी संत तुकाराम महाराज जी की तरह दिखेंगे। बहुत सारे संत हुए हैं जो ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, जो प्रेम के रास्ते पे चलते हैं। उनके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, नफरत नहीं होगी। ये पाखंडवादियों के अंदर कूट कूट के नफरत भरी होगी, भेदभाव भरा होगा। ये पाखंडवादियों की पहचान है। और ये संतों की पहचान इसके विपरीत है। वो सत्य के रास्ते पे चलने वाले होंगे, वो करुणा, दया, प्रेम रखने वाले लोग होंगे, वो सेवा करने वाले लोग होंगे, वो लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लोग होंगे। तो वो हैं संत। सत्य का धारण करने वाले लोग ही संत हो सकते हैं, और जो झूठ का धारण करे वो पाखंडवादी है। तो झूठ दरअसल पाखंडवादी लोग होते हैं। और वेशभूषा, आप लोग मानसिक रूप से लोगों के हृदय में ये भावना है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। ईश्वर जो है करुणामयी है, दयामयी है, सत्य पर रास्ते पर चलाने वाला है। तो ये चीज हमको समझनी होगी, और इसको समझकर पाखंडवाद के खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत हमको अपने घर से करनी होगी। ईश्वर को मानिए, धर्म को मानिए, ये आंतरिक विषय है, लेकिन पाखंडवाद को मत मानिए। हमारा विरोध सिर्फ पाखंडवाद के खिलाफ है। आप जैसे परिवेश में रहना चाहते हैं, जिस धर्म को मानना चाहते हैं, जिन चीजों को मानना चाहते हैं, मानिए, सत्य के रास्ते पे चलिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन पाखंडवादियों का निश्चित रूप से आप सब लोग विरोध करिए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है, प्रार्थना है। और हमारे पास इसके अलावा शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारा जो था पाखंडवाद क्या, क्यों, कैसे। हालांकि ये इस पर विषय पर चर्चा करना बहुत बड़ा मुद्दा है ही। फिर किसी दिन पाखंडवाद क्या है, क्यों है, कैसे चल रहा है, इस पर, और इसका समाधान क्या है, इस पर हम, इसका सत्य समाधान है, संविधान समाधान है। सत्य संविधान की स्थापना होना ही समाधान है। पाखंडवाद का सही समाधान जो है सत्य पर चलना। पाखंडवाद का सही समाधान संविधान है। संविधान में सभी समस्याओं के समाधान है। तो पाखंडवाद का नाश जो करना है हमको संविधान के मार्ग से करना है, संविधान के माध्यम से करना है। तो ये हमारा। अब बात करते हैं हम लोग ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधिवत लग रही थी। ये आपको ये बात याद है या नहीं? हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में विधिवत डॉक्यूमेंट्री के साथ, परमिशन के साथ, दस्तावेजों के साथ लग रही थी। लेकिन कुछ पाखंडवादी, भाजपा आरएसएस के मनोवादी लोगों ने उसका विरोध किया और वो प्रतिमा नहीं लग पाई। अब प्रतिमा पाखंडवादी क्यों मैंने बोला? क्योंकि वो विधिवत लग रही थी, लेटर था, तो संविधान के वो अगेंस्ट चले गए, नहीं माना उन्होंने, और वो प्रतिमा नहीं लग पाई। इस वजह से वो पाखंडवादी है। और जिन लोगों को भ्रम हो गया है
कि मनुवाद बहुत अच्छा था। मनु संहिता जो है वो राजा रजवाड़ों के लिए बनाई गई थी, प्रजा पर शासन करने के लिए बनाई गई थी। तो मैं मनु संहिता को नहीं मानता, मैं मेरे देश के संविधान को मानता हूं। मेरे लिए मेरे देश का जो संविधान है वो सर्वोपरि है। तो हम को भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि 1947 से पहले देश जब हमारा आजाद नहीं हुआ था तब हम प्रजा थे, प्रजा, हमको मालिकाना कोई हक नहीं था। तो इस वजह से बार बार मैं ये दोहराता हूं ये बात को। देश में संविधान लागू हुआ तब जाकर हम नागरिक बने, हमें वोट देने का अधिकार मिला, हम देश के मालिक बन गए, हमको नागरिक होने के बहुत सारे अधिकार हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सब जब हुआ जब देश का संविधान बना। तो ये जो ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा लग रही थी, कितनी चतुराई से भाजपा आरएसएस के अनिल मिश्रा ने जिस तरह से विरोध करके अनावश्यक का विवाद खड़ा कर दिया पूरे ग्वालियर में, और ये विवाद यही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में और विदेश तक फैला दिया झूठ बोलकर। और आप कल्पना करिए, क्या ये सत्ता के संरक्षण के बिना संभव था? कोई आम आदमी इस तरह से बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर पाता क्या? क्या वो बाबा साहब की प्रतिमा को लगने से ग्वालियर हाईकोर्ट में रोक पाता क्या? बिना सत्ता के संरक्षण की ये संभव नहीं है। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। सावधान। सत्ता के संरक्षण में जिस तरह से ये आपस में मतभेद पैदा किए जा रहे हैं अनावश्यक रूप से, ये प्रायोजिक तरीके से है। 4-5 नाम है, अनिल मिश्रा, स्वामी आनंद स्वरूप और वो LLM पता नहीं क्या नाम है उसका, 4-5 नाम है। पहले एक ही नाम था अनिल मिश्रा। अगर सत्ता चाहती उसी समय इसको शांत कर सकती थी, समझा सकती थी, इसे बता सकती थी कि संविधान निर्माता बाबा साहब ही, तुम्हारे ये बकवास और झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है ना, और संसद में लगी है। आपने देखा हुआ संविधान की किताब, संविधान की पुस्तक जो है सब जगह मिलती है, सब में लिखा है। तो ये जानबूझ के झूठ फैलाया जा रहा है प्रायोजित तरीके से। ये लोगों का ध्यान जो है वो सिर्फ ये आपस में ही उलझा रहे और मुद्दे की कोई बात न करे, कोई शिक्षा की बात नहीं करे, कोई ये नहीं कहे कि मध्य प्रदेश में 29,410 सरकारी स्कूल कैसे बंद हो गए, कोई ये नहीं पूछे कि पिछले 2 साल में 13,13,078 महिलाएं कैसे लापता हुई, कोई ये नहीं पूछे कि 71,448 बच्चे मध्य प्रदेश में कैसे चोरी हुए, कैसे मध्य प्रदेश महिलाओं के ऊपर अत्याचार में देश में नंबर 1 बना, क्या शिक्षा का स्तर है, क्या सुरक्षा का स्तर है, इस सब पर कोई सवाल नहीं पूछे। तो ये सवालों को छुपाने के लिए सत्ता के लोग, गंदी राजनीति करने वाले लोग इसी तरह से समाज को आपस में झगड़ाने का काम करते रहते हैं। ये उनकी पुरानी साजिश है। भेदभाव करो, नफरत फैलाओ, राज करो। ये सब कुर्सी के लिए किया जा रहा है। आप लोग भ्रम में हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये अचानक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रायोजित तरीके से हो रहा है। तो मैं आप सबसे ये विनती करूंगा कि हम सबको ऐसे नफरती लोगों से दूर रहना चाहिए और भाजपा आरएसएस के अनिल मिश्रा जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। मैं उनके विरोध में नहीं हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, बहुत क्लियर है। लेकिन उनका जब तक बहिष्कार कर देना चाहिए जब तक कि उनके अंदर प्रेम, सद्भावना, भाईचारा ना आ जाए, तब तक के लिए हमको उनका बहिष्कार करना चाहिए। ग्वालियर के लोगों को इसकी शुरुआत करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से शुरुआत करना चाहिए, जिससे दूसरे जो पाखंडवादी लोग हैं, जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, जो नफरत करने वाले लोग हैं, उनको भी संदेश मिल सके
कि हमारे देश के महापुरुषों के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो निश्चित रूप से ग्वालियर के लोग और देश के लोग उसका जो है विरोध करेंगे, बहिष्कार कर देंगे, तो कम से कम ये लोग ठीक रहेंगे। मेरा आप सबसे ये विनती है इस पूरे मुद्दे में। अब हम बात कर रहे हैं आज संविधान का मुकुट जो है हमारा, आज वो लगा नहीं पाया, लेकिन ठीक है, मैं आपको उसको दिखाना जरूर चाहूंगा। तो आज हम जो चर्चा है, अब राष्ट्रीय महिला आयोग को हमने शिकायत की। राष्ट्रीय महिला आयोग को जो शिकायत की, ये करोड़ों का, इसकी कीमत जो है करोड़ों से ज्यादा है, अमूल्य है। ये जो मुकुट है मेरा, ये मुकुट मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई मुकुट के बिना मैं कैसे संविधान कथा कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो मुकुट है मेरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को भी, मुझे भी फील होता है कि मेरे सर के ऊपर करोड़ों का, अरबों का, हीरों से जड़े अनमोल चीज लगी है। मेरे देश का संविधान है, हम सबकी रक्षा करता है। अब हम बात कर रहे हैं इससे पहले ये बात बहुत क्लियर कर दें, संतोष वर्मा, मंत्री विजय शाह और अनिल मिश्रा के खिलाफ हमने शिकायत मध्य प्रदेश सरकार से की कि उनके खिलाफ नोटिस जारी कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, अगर कोई सोचे, भ्रम में नहीं रहे कि मैं किसके साथ हूं, मैं जो है समाज के नहीं, मैं सत्य के साथ हूं। ये बहुत क्लियर बात है, फिर से आप लोग ध्यान से समझ लें, मैं समाज के नहीं, सत्य के साथ हूं, मैं मेरे देश के संविधान के साथ हूं। ये बहुत क्लियर बात है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े मठाधीश जिन्हें बोलते हैं, रामभद्राचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के विषय में, बेटियों के विषय में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो बहुत चिंताजनक है। वो बहुत ही शर्मनाक बात है कि महिलाओं के विषय में कोई किसी भी रूप में कैसे भी गलत टिप्पणी कर रहा है, कोई भी हो, चाहे वो 7 मूल का क्यों ना हो, कोई भी हो, तो वो व्यक्ति ठीक नहीं है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, ये बहुत क्लियर बात है। तो जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसको लेकर शिकायत की गई। किसको की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग को। वो शिकायत की कॉपी आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर मिल जाएगी, आप उसको सर्च कर सकते हैं। और उसमें कहा, आग्रह किया गया, प्रार्थना किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग से कि आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी और रामभद्राचार्य जी के खिलाफ कार्रवाई करें, नोटिस दें और उनसे, देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए, उनको स्वेच्छा से मांग लें। देश की आधी आबादी का अपमान किया है, देश के संविधान का अपमान किया है। देश की आधी आबादी का अपमान करना ये कौन सहेगा? माँ, जिसकी वजह से ये संसार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, माँ नहीं होती, महिलाएं नहीं होती, बेटियां नहीं होती, तो क्या इस समाज की कल्पना संभव है? पढ़े लिखे इतने सारे, क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। कई बार बोलते हैं क्या लिखा है, बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये देखिए, शास्त्रों में लिखा है जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? शास्त्रों के भी खिलाफ है ये, संविधान के भी खिलाफ है ये, और देश की भावनाओं के भी खिलाफ है ये। तो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, अब हमारा संविधान क्या कहता है?
भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कहता है कि बेटियों का, महिलाओं का अपमान संविधान स्वीकार नहीं करता। संविधान में क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य है, वह कहते हैं महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अपमान जनक प्रथाओं का त्याग करें। अनुच्छेद 51A ई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी समान और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 ये कह रहा है समान जीवन का अधिकार, प्रत्येक महिला को किसी भी प्रकार के भय, बल, हिंसा, भेदभाव से मुक्त होकर गरिमा और शालीनता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 इस तरह से जो संविधान है वो हमारा जो है महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि महिलाओं का अपमान किसी भी कंडीशन में देश में नहीं किया जाना चाहिए, और शास्त्र भी यही कहते हैं कि महिलाओं का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं का अपमान जब जब हुआ है तब शास्त्र लिख गए हैं। आपने देखा ही है कि शास्त्र लिख गए हैं, और शास्त्रों में क्या लिखा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सब तैयार हैं? एक बार सब लोग बोलिए जोर से, पूरी माताओं। तो हम धीरेन्द्र शास्त्री जी और रामभद्राचार्य जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो देश की महिलाओं से क्षमा मांगे, माफी मांगे, क्योंकि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं उनको उच्चारण नहीं कर सकता। बहुत क्लियरली बता दूं, ऐसे शब्दों का उच्चारण करने योग्य नहीं है। जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हो, आप सबको ज्ञान देते हैं। देश की महिलाओं को लेकर इस तरह की बात अपने मुख से आप कैसे निकालेंगे? ईश्वर को पाने वाला, देखने वाला व्यक्ति तो सब में करुणा, उसके हृदय में प्रेम, दया, करुणा, स्नेह, सबके प्रति सम्मान होता है ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति को। तो ये सब सोचना पड़ेगा। और मैं फिर से विनती करूंगा कि जो लोग भी रामभद्राचार्य जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिन्हें जो टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो शांति से और धैर्य से, मर्यादा में रहकर करें, और पत्र लिखें। ऑफिशियल संवैधानिक तरीके से तरीका है, संविधान में संवैधानिक तरीके हैं, उस हिसाब से आप लोग उनका विरोध करें, माफी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना भी कर सकते हैं हम लोग, और निवेदन करें, पत्र भेजें, राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजें, लिखें कि महिलाओं को जिस तरीके से अपमान हो रहा है, तो ये सब किया जा सकता है, ये समाधान है उसका। फिर आज हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार सब लोग आज स्पेशली जो है माताओं की जय बोल देते हैं। सबसे पहले देश की सभी महिलाओं की, बेटियों की, सभी की जय हो। और हम ऐसा संकल्प लें कि कभी भी कोई भी माताओं और बेटियों का अपमान न करे, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो सार्वजनिक रूप से हो, ऐसा न करें। ये हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और आखिर में, कथा के अंत में, मैं आप सबसे यही विनती और प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये संविधान कथा जो हो रही है, आप सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सब लोग भी कोई ना कोई शुरू करें, संविधान कथा, संविधान पर चर्चा। ये सब शुरू करने से ये जो पाखंडवाद है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। चारों तरफ शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा स्थापित होगा। संविधान में जो है वो सभी समाधान है, सब तरह का समाधान किसमें है? संविधान में है। तो आप सब लोग भी कोशिश करें, बहुत सारे लोग हैं आप लोग, तो आप सब लोग भी इस तरह से संविधान कथा शुरू करें, चर्चा करें, संविधान को लेकर जन जागृति करें, संविधान पाठ करें,
और संविधान भजन कीर्तन करें, आप सब लोग शुरू करें। पाखंडवाद तो अपने आप समाप्त होगा। हमको किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, हमको संविधान की स्थापना के लिए काम करना है, सबको मिलकर करना है। तो आप सब लोग भी ऐसा करेंगे, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है, प्रार्थना है। तो एक बार सब लोग नारा लगा दीजिए, सब बोलो बाबा साहब की जय हो, बोलो संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो, बोलो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जय हो, बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जय हो, सभी महापुरुषों की जय हो, माताओं की जय हो, संविधान की जय हो, भारत की जय हो। जय जय संविधान, जय जय संविधान कथा का समापन किया जाता है। अगले रविवार को फिर सुबह 11 बजे से ये कथा शुरू होगी। तो आप सभी लोग इस संविधान कथा में जरूर जुड़िए। ये कथा हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन रहती है। आप इस कथा में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ऐसी मेरी विनती है, प्रार्थना है। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, संविधान कथावाचक, ग्वालियर से। धन्यवाद। जय जय संविधान, जय जय संविधान।